गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम बहुत सारी, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है, मैटर की स्टेट्स। हम लोअर क्लासेस में भी इसको पढ़ते आए हैं और अब इसको हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, क्या है, वाटर है। तो वाटर आपको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। वाटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर मैंने फ्रीज कर दिया तो वही वाटर क्या बन जाएगा, आइस बन जाती है। और आइस क्या होता है, क्या होती है आइस, एक सॉलिड है। और अगर उसी वाटर को मैं क्या कर देता हूं, हीट कर देता हूं, तो वाटर के क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है जी। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक ही सब्सटेंस है वाटर, उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है बट उनकी स्टेट्स क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों ही फॉर्म में वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, H2O है। उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। बट यहाँ पर लिक्विड, सॉलिड और गैसेस के अंदर उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, डिफरेंट हैं। तो केमिकल कंपोजिशन सेम है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। यही हम सारी ये क्यों है, क्या कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, यही चीज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं हमारे पास, वैसे जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। बट 2 स्टेट्स और भी होती हैं, एक प्लाज्मा और एक BEC, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो +1 क्लास के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे, एक तो हम लोग स्टडी करेंगे लिक्विड स्टेट और एक हम पढ़ेंगे गैसेस स्टेट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और गैसेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चाहे लिक्विड है चाहे वो क्या है, गैस है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। तो बाइंड क्यों होते हैं, कहने का मतलब उनमें भी क्या लग रही हैं, कुछ ना कुछ क्या लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं। उन फोर्सेस का नाम होता है बेटा, कौन सा नाम होता है उनका, इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है, कौन सी फोर्सेस होती हैं, इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है अंदर, मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस लग रही हैं उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मोलिक्यूलर। इंटर का मीनिंग फोर्स, एक वाटर है, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, एक तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर इस वाटर की तरफ क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या लग रही है, कुछ
फोर्सेस लग रही हैं वाटर और वाटर के बीच में। तो ये जो फोर्सेस हैं एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो क्या है फोर्सेस हैं, उन्हीं फोर्सेस को क्या बोला जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब हम पढ़ेंगे कितने तरह इनको। सबसे पहले किसने बताया था, वंडरवाल, एक डच साइंटिस्ट था। क्या था, एक डच साइंटिस्ट था वंडरवाल, जोहानस वंडरवाल, और उसी के नाम से ही ये फोर्सेस का क्या दिया गया है, नेम दिया गया। तो वंडरवाल फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। तो वंडरवाल जो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द, क्या है, फोर्स ऑफ attractions and repulsions देखो क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्या है ये फोर्सेस, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी हैं और रिपल्शंस भी हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो साथ के साथ क्या करता है, रिपेल भी करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं, पहले भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया है। सपोज ये दो एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये तो रिपल्सिव फोर्सेस होगी यहाँ पर। बट आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दूसरे के न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब भी दो एटम या जब भी दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनमें क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लगती हैं, उनमें क्या लगती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी लगती हैं। और उन्हीं फोर्सेस को ही जब दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उन्हीं को ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेम दे दिया जाता है। और सबसे पहले इसको किसने फाइंड आउट किया, वंडरवाल ने। तो उसी के एक डच साइंटिस्ट था जोहानस वंडरवाल, और उसी के नेम से ही नाम दे दिया गया वंडरवाल फोर्सेस। तो जो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं बेटा, इनमें हम क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी हम काउंट करते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस को भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ये क्या है, इसमें हम लोग क्या चीज काउंट नहीं करेंगे, एक तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती है, कहने का मतलब जैसे NaCl, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, ये तो आयनिक बॉन्ड है ना ही हम इसके इन फोर्सेस के अंदर हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड वाली फोर्सेस को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्या है, टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। तो देखो 5 तरह की वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या है, आयन डाइपोल फोर्सेस। नेम से ही क्लियर हो रहा है, एक आयन है और डाइपोल का मतलब वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। आयन डाइपोल फोर्सेस
केमिकल बॉन्डिंग में मैंने लास्ट टॉपिक डाइपोल मूवमेंट ही कराया था आपको, तो डाइपोल आपको पता होगा अब क्या है। तो देखो आयन, एक आयन है और एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया एक Cl नेगेटिव है और एक हमारे पास क्या है HCl है। तो देखिए HCl के अंदर इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो देखिए ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर क्या है, एक आयन। तो इस आयन का जो ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनको तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये किसके बीच में लग रही हैं, एक आयन और एक डाइपोल के बीच में क्या लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं। तो इन फोर्सेस को नाम दिया जाता है आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या बोला जाता है, आयन डाइपोल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है, जो वंडरवाल फोर्सेस हैं हमारे पास 5 टाइप हैं वंडरवाल फोर्सेस के, उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो बेटा कौन सी हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है भी नेगेटिव आयन ही होने चाहिए, अनायन होने चाहिए, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड को, सपोज मैंने Na पॉजिटिव ले लिया और क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो जब आप नमक को पानी के अंदर ऐड करते हैं, नमक को पानी के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वहां पर सोडियम क्लोराइड के आयंस बनते हैं, कौन से, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, वाटर है, वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये क्या है, एक आयन है और यहाँ पर क्या है, डाइपोल है। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर आयन और डाइपोल के बीच में क्या होंगी, इंटरेक्शंस होंगी। इंटरेक्शंस का मतलब अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन। सेम लाइक दैट ये Cl नेगेटिव है, तो आपको पता है ये पॉजिटिव एंड है डाइपोल का, ये नेगेटिव एंड है। तो यहाँ पर भी क्या होंगी, क्या होंगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। क्लियर है बेटा आपको। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। क्लियर है। तो दूसरे जो टाइप की फोर्सेस हैं, दूसरे टाइप की फोर्सेस होती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक HCl है, दूसरा भी क्या है, HCl है। देखो डाइपोल है तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर। तो पोलर और पोलर के बीच में क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl ले लिया, ये इसका नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड, क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो चुका है। ये नेगेटिव एंड है डाइपोल का, ये पॉजिटिव एंड है। तो इसका नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का दूसरे के पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो फोर्सेस हैं बेटा क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस।
मैंने ये वर्ड आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी क्या किया था, डिस्कस किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बताई थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो जैसे HF था, दूसरा भी क्या था HF, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड और ये क्या है पॉजिटिव एंड। मैंने जब वहां पर आप ध्यान से अगर सुना हो मेरा लेक्चर, तो वहां पर मैंने क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, दैट इज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम और अनदर मॉलिक्यूल्स। ये वहां पर मैंने आपको बात बताई थी, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर किस टाइप की वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और ये दूसरे नंबर की फोर्स है, सबसे ज्यादा तो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, सेकंड नंबर पे क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्सेस। तो हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक नाम और भी होता है, जिसको हम किसोम फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, किसोम फोर्सेस भी बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड टाइप की फोर्सेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी है, आयन डाइपोल फोर्सेस, सेकंड पढ़ी है हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, थर्ड हम पढ़ रहे हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। एक आयन ने, थर्ड टाइप की फोर्सेस कौन सी हैं, थर्ड टाइप की फोर्सेस हैं बेटा हमारे पास, थर्ड टाइप की वंडरवाल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, मतलब एक आयन ने, जो ये एक आयन है, ये चार्ज है, ये डाइपोल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसमें डाइपोल नहीं था, बट इस आयन की वजह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल नाम से क्लियर हो रहा है, एक आयन ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्रिएट कर दिया। उस तरह के हमारे पास फोर्सेस को, उस तरह की वंडरवाल फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं, और इसी का ही नाम होता है डेबाई फोर्सेस। क्या होता है, डेबाई फोर्सेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक आयन होगा और एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जहां पर डाइपोल है नहीं, बट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक Cl नेगेटिव ले लिया और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने H2 ले लिया। तो देखिए इस Cl नेगेटिव की वजह से क्या होगा, ये Cl नेगेटिव, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है H2 के अंदर। तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, जो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या इसके इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों ही फोर्सेज होती है ना वंडरवाल फोर्सेज में। तो जब ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो गया है। ये जो फोर्सेज हैं, एक आयन ने डाइपोल क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। इस तरह की फोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस।
फिर क्या है हमारे पास, फोर्थ टाइप की फोर्सेस होती हैं, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहां पर डाइपोल है, और एक क्या था, एक क्या था हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। तो पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। नाम से क्लियर हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूल में, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। तो देखिए फोर्थ टाइप क्या है हमारे पास, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो देखो डाइपोल का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। तो इस डाइपोल की वजह से जो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें भी क्या हो जाता है, डाइपोल क्रिएट हो जाता है। आपको पता ही है, ये नेगेटिव एंड है, ये क्या है, पॉजिटिव एंड। तो इसके इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में बढ़ेगी, दूसरी साइड में क्या होगी, कम होगी। तो पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर भी देखो डाइपोल था, इसने दूसरे जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसमें भी क्या कर दिया, डाइपोल क्रिएट कर दिया है। इस तरह की फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस तरह की फोर्सेस को, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे लास्ट टाइप की फोर्सेस, जिसका नेम है लंदन फोर्सेस। क्या नाम है, लंदन फोर्सेस। लंदन क्यों बोला गया है, ये साइंटिस्ट के नेम से ही इसका नेम दिया गया है, जो जिसने इसकी डिस्कवरी की थी, फ्रिट्ज लंदन। क्या नाम था उसका, फ्रिट्ज लंदन के नेम से ही इन फोर्सेस का जो फिफ्थ टाइप की फोर्सेस हैं वो क्या है, लंदन फोर्सेस। उनको हम क्या कर रहे हैं, अब डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है बेटा, लंदन फोर्सेस। अभी मैंने बताया था फ्रिट्ज लंदन के नेम से इस फोर्सेस का नेम दिया गया है, और इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक क्षण, किसी एक पल में क्या हो रहा है, डाइपोल बन रहा है। होती किन में स्पेशल ये चीज देखने वाली, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी क्या है, नॉन पोलर। तो उनमें क्या है, कौन सी फोर्सेस लगती हैं, लंदन फोर्सेस हैं। और सबसे वीकेस्ट वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। सबसे क्या होती हैं, वीकेस्ट वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, कौन सी, लंदन फोर्सेस। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक H2 मॉलिक्यूल है, दूसरा भी H2 मॉलिक्यूल है। तो ये H2 का मॉलिक्यूल और ये भी क्या है, H2 का मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर है, तो दूसरा भी क्या है, नॉन पोलर। तो देखिए इनमें क्या होगा, सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान लेते हैं, किसका, हाइड्रोजन का, और ये दूसरे हाइड्रोजन का। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या अब देखो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल्स करेंगे, न्यूक्लियस के साथ रिपेल करेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किसी एक टाइम पे जब इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगा, पास होगा, तो इनको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस साइड में ज्यादा आ गए, अब रिवॉल्व कर रहा है तो इसका न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो इसके ऊपर क्या हो गया, एक डाइपोल क्रिएट हो गया किसी एक मूवमेंट के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
अब ये दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करेगा, डाइपोल क्रिएट करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। तो देखो एक पार्ट जब रिवॉल्व कर रहा था तो किसी एक मोमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह की फोर्सेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये किस चीज पे डिपेंड करती हैं, हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस, उनको अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनोन, यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस किस में सबसे ज्यादा है? तो बेटा सबसे पहली बात, वंडरवाल फोर्सेस मास की क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस होती है। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, जिनोन का मास क्या है, सबसे ज्यादा होता है। तो जिनोन के अंदर वंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी। क्लियर है? अगर मैं बात कर लूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसमें वंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा है, किसका मास सबसे ज्यादा है? तो आयोडीन के अंदर सबसे ज्यादा मास है आयोडीन का। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है किसके अंदर, आयोडीन के अंदर। वीकेस्ट इन दोनों में है, वीक है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये दोनों तो क्या होती हैं, गैस होती हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, और आयोडीन क्या होता है, सॉलिड है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज द गैस एंड आयोडीन इज द सॉलिड। तो इनमें वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, इसी की वजह से ये क्या है, हमारे पास गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर। और आयोडीन के बीच में क्या होती है, साइज बड़ा होने की वजह से, मास ज्यादा होने की वजह से क्या है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस हैं, इसलिए ये क्या है, सॉलिड है। क्लियर है? और बेटा वंडरवाल फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट के भी क्या होती हैं, क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है। जैसे हमारे पास HCl आ जाए, HBr आ जाए, HI आ जाए, इसमें किसका मास सबसे ज्यादा है, HI का मास सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस इसी की होंगी, और इसी का क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर मैं इसी के अंदर एक चीज और ऐड कर दूं, HF, HCl, HBr, HI, अब किसका ये ऑर्डर होगा, है ना? आप यही सोच रहे होंगे, ये ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि HF और HF के बीच में होती हैं कौन सी फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेस से थोड़ा क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF का। ये चीज ध्यान रख लेना, कई बार ये क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं। ठीक है जी? तो वंडरवाल फोर्सेस मास पे डिपेंड करती हैं, वंडरवाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं बॉइलिंग पॉइंट के। और एक तीसरा पॉइंट मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं, सपोज हमारे पास पेंटेन दे रखा है, 5 कार्बन थे, तो पेंट सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन। आपको 10th क्लास थोड़ी सी याद करा रहा हूं, हाइड्रोकार्बन, नाम थोड़ा भूल गए होंगे, 5 कार्बन है, पेंट वर्ड लगता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या लगता है, एन। तो क्या बन गया, ये पेंटेन। ये पेंटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H12, CnH2n+2, याद आ रहा होगा। इसी का एक आइसोमर हम ले लेते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यही बात पड़ी थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C5H12 है। ठीक है?
बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। एक और आइसोमर ले लेते हैं इसका, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। पहले मैंने कहा था वंडरवाल फोर्सेस मास के क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तीनों का ही मास क्या है, सेम है। फॉर्मूला क्या है, C5H12। अब बताइए किसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी। तो बेटा वंडरवाल फोर्सेस सरफेस एरिया के भी क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख देता हूँ चलो पूरा, सरफेस एरिया के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा इस मॉलिक्यूल का। फिर सेकंड नंबर पे बी का, और यहाँ पे सरफेस एरिया तो बिल्कुल ही कम है। तो देखो सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस ए की, फिर बी की और फिर सी की। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी और सी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कई बार ये कह दे हीलियम और हीलियम के बीच में किस तरह की फोर्सेस हैं, बताओ। हीलियम एक नॉन पोलर है, दूसरा हीलियम भी क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में किस तरह की फोर्सेस होती हैं, नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में क्या होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं। अभी तो हमने डिस्कस किया था। कई बार तीन तरह की फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस दे रखी होती हैं, इनको क्या करता है, कंपेयर करता है। तो वो मैंने आपको बता दिया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं। दूसरे नंबर पे क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल होती हैं। तीसरे नंबर पे क्या होती है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और फोर्थ नंबर पे कौन सी फोर्सेस होती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और वीकेस्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इनको बहुत ध्यान से बेटा सोल्व पढ़ना है, अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनानी है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।